भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग कई दिवस से श्री वृंदावन महिमामृत को श्रवण कर रहे हैं। गोलोक की वर्णना में श्री राजीव गोस्वामी जी कहते हैं कि उस गोलोक के बिल्कुल मध्य भाग में एक भवन है और वे भवन उस गोलोक के मुख्य भवन है, अर्थात उस गोलोक के मुकुटमणि स्वरूप है और परम मनोहर भी है। बोलते हैं उस भवन के बीच में ऐसे चढ़ने के लिए अनेक प्रकार के सीढ़ियों से युक्त बीच बीच में छिद्र है और जैसे उन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर को जाते हैं तो ऊपर भागों में भी सुंदर रूप से अत्यधिक दीप्ति से युक्त छोटे छोटे दरवाजे दिखाई देते हैं और वे दरवाजे भी इतनी आनंदप्रद है कि जीव गोस्वामी पाद कहते हैं वे दरवाजा भी एक दूसरे सीढ़ियों के दरवाजा आपस में सम्मुखीन होकर के मानो जैसे कि वे वार्तालाप कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण उन सीढ़ियों के द्वारा जब उस भवन की ऊपर की भाग को पधारते हैं तो वे दरवाजे भी अपने आपस में वार्तालाप करते हुए श्री कृष्ण के चलने का जो मधुरता है उसको वर्णन करते हुए आपस में आनंदित होते हैं और बोलते हैं वो जो भवन है वो मेरू पर्वत के समान ऊंचे होते हैं। मेरू पर्वत में जैसे मनोहर सुंदर सुंदर श्रृंग है, ऐसे सुंदर सुंदर भवनों के श्रृंगार से युक्त वे भवन बोलते चारों ओर बड़े बड़े खंभों के द्वारा परिवेष्टित है और उन खंभों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगी पताकाएं लगी हुई है और सब ओर से प्रवाहित वायु के द्वारा संचालित होती हुई वे पताका नित्य निरंतर श्री कृष्ण और श्री बलराम के यश के बाना को फहराते रहते हैं। बोलते वो भवन की जो इतना
मेरू पर्वत जैसा सुंदर सुंदर श्रृंग है, वो सभी के द्वारा दर्शनीय नहीं है, बल्कि जिसका दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि वाले ही उस दिव्य भवन के उस आकाश चुंबी शिखरों का दर्शन कर पाते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार वे गोलोक के मध्यवर्ती स्थान में स्थित जो भवन है, वे सभी प्रकार के प्राधान्यता को प्राप्त करते हुए उसके ऊपर भाग में बल्कि सबके अलंकार स्वरूप, सबके मनोहर मन को अलंकृत करने वाले अलंकार स्वरूप श्री कृष्ण वहां स्वयं वर्तमान रहते हैं। श्री कृष्ण वहां स्वयं विराजमान रहते हैं। तब तो भैया वो भवन बल्कि सर्व विजयी हो जाता है, सर्वाकर्षणी हो जाता है, सभी प्रकार के माधुर्य को एकीभूत करके वो भवन परम मनोहर हो जाता है। और बोलते हैं उस भवन के ऊपर से चलती हुई जो वायु है, वो वायु भी उन भवनों को स्पर्श करते हुए अपने आप को धन्याति धन्य करते हुए वहां का स्पर्श वायु वे नीचे आकर के अर्थात गोलोकस्थ उन गलियों में आकर के वहां के जनों को, वहां के वृक्ष लताओं को स्पर्श करके सबको श्री कृष्ण के अंग गंध की आस्वादन कराती है। बोलते हैं जिस प्रकार इंद्रनीलमणि, जिस प्रकार से इंद्रनीलमणि परम प्रभा से युक्त होकर के सबको प्रभावान करती है, ठीक उसी प्रकार उस भवन के इंद्रनीलमणि सदृश भगवान श्री कृष्ण अपने देह के कांति के द्वारा उन गोलोक स्थित जितने भी भवन है सभी भवनों को वो जगमगाता रहता है, सभी भवनों को अपनी अंग के प्रभा से प्रकाशित करता रहता है, सभी का पालन करता रहता है। इसीलिए कहते हैं ये जो गोलोक रूप कमल की जो कर्णिका है और उसके ऊपर में ये जो पुरी है, कौन सी पुरी? गोकुल पुरी है। बोलते उसी प्रकार उसके नीचे के भाग में भी एक दूसरी पुरी विराजमान है, किंतु वे पुरी श्री कृष्ण के प्रत्येक प्रेयसी गोपियों की पुरी है, प्रत्येक गोपियों की मनोहर धाम स्वरूप है। और वो एक प्रकार से श्री कृष्ण के उस देदीप्यमान भवन का आंगन स्वरूप है। और उस आंगन रूप में बोलते हैं अनेक प्रकार के भवनों से युक्त महल है और उन महलों के दरवाजे, उन महलों के दरवाजे खोलती है तो केवल श्री कृष्ण के अंतःपुर की भवनों की ओर खुलती है, अन्यत्र उस भवन के दरवाजा और कहीं नहीं खुलती है। इसीलिए वे भवन कितनी प्रकार के तारतम्यता से युक्त है वो सबके द्वारा ज्ञातव्य नहीं है, वो अज्ञात ही रहता है। कहते हैं कि उस पुरी के सभी घर सूर्य के समान मणि समूह के द्वारा उज्जवल है और वायु के द्वारा लाई गई जो परम कोमल अनेक पुष्पों की मनोहर सुगंध है उन भवनों के चारों ओर फैलती रहती है, चारों ओर सुगंधित होती रहती है। इसीलिए वहां परम निर्जनता है। परम निर्जनता के कारण वहां जिस प्रकार के स्वाधीनता उत्पन्न होती है वही स्वाधीनता ही उस पुरी का निरंतर
प्रीति प्रदान करने वाला वस्तु होता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से, स्वाधीनता रूप से वहां पर श्री कृष्ण के रूप को निहार करके उनका सेवा करने का सुयोग प्राप्त होता है। इसलिए वे पूरी नित्य निरंतर ब्रजवासियों को प्रीति प्रदान करने वाला होता है, प्रीतिदायक होता है। इसलिए वहां पर शैया, आसन, छत्र, चामर, ये सब सामग्री को सैकड़ों प्रकार के द्वारा, सैकड़ों प्रकार की श्रेष्ठ रीति के द्वारा उस नगरी को सेवा करने के लिए मूर्तिमंत होकर के ये सब शैया, आसन, छत्र, चामर विराजमान रहते हैं। अर्थात उस नगरी को ये प्रीति देने वाले हैं और उस नगरी भी अपने सेवा करने वाले प्रत्येक जन को प्रेम की आस्वादन कराने वाली है। क्या कहते हैं? बोलते उस पुरी में जितने भी मंडप है, मंडप बना हुआ है, वे मंडप किस लिए होता है कि वहां पर अनेक प्रकार की क्रीड़ा होता है और वहां क्रीड़ा की सामग्रियों के द्वारा वे मंडप सुसज्जित है, अलंकृत हुई है। जिस मंडप स्थान में जाओगे, एक एक मंडप में अलग अलग प्रकार के क्रीड़ा करने की जो सामग्री है वो स्वतः वहां पर विराजमान रहता है। इसलिए श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ जब जिस प्रकार का लीला करने की इच्छा होता है या सखा लोगों के द्वारा जिस प्रकार की क्रीड़ा करने का प्रस्तावन होता है, वे उसी प्रस्ताव के अनुसार उसी मंडप में पधारते हैं, क्योंकि उस मंडप में उसी क्रीड़ा के अनुरूप सभी प्रकार के क्रीड़ा सामग्री रहता है। तो कहते हैं वे पूरी किस प्रकार है? अनेक प्रकार के चेष्टा के आधार रूप, अर्थात अनेक प्रकार के चेष्टा करने वाले लाखों प्रकार के वहां मृग है, पक्षी है, बानर है? ये सब क्या करते हैं? उस पुरी को स्वयं के क्रीड़ा के द्वारा सुशोभित तो करते ही रहते हैं और स्वयं के अनेक प्रकार के मधुर आवाज के द्वारा भी उस गोलोकपुरी को सुमधुर करते रहते हैं। बोलते उस पुरी में श्री कृष्ण के प्रियाओं के निमित्त अनेक प्रकार के प्रदेश है, अर्थात अनेक प्रकार के घरों से सुसज्जित वहां विभाग है और उन विभाग बोलते शेष जी के भवन के माफी शोभा पा रहा है। शेष जी का भवन भी जिस प्रकार से अशेष और विशेष प्रकार का होता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रिय जनों के इन क्रीड़ा स्थानों से युक्त भवन भी विशेष और अशेष माधुर्यता से संपन्न होता है। कहते हैं कि जिस पुरी के मार्ग से अपनी प्रियाओं को उन्होंने जिस प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले श्रीमन नंदन नंदन श्री कृष्ण बोलते उन्हीं प्रियाओं के साथ उस पुरी में विराजमान होकर के उस पुरी में स्थित जो वन श्रेणी है, जो वन है, वहां पर क्रीड़ा करते हुए अत्यधिक आनंद को प्राप्त होते हैं। बोलते उन वनों में, उन वन श्रेणी रूप में जितने भी वहां बगीचा है, उद्यान है, वे भी उस गुप्त दरवाजे के, उस गुप्त दरवाजे के उधर से ही जाना पड़ता है प्रत्येक उद्यान को।
मतलब वो जो गुप्त दरवाजा जिस प्रकार से गुप्त है, वे उद्यान भी उस प्रकार से गुप्त ही रहता है। तो भैया इसी प्रकार वहां श्री बलराम जी का रामघाट नामक एक स्वकीय क्रीड़ावन है, और उस रामघाट को जाने के लिए बोलते उस पुरी के तल में जो मार्ग है, उसी मार्ग के द्वारा ही बलराम जी के पुरी को जाने का मार्ग है। लेकिन संक्षिप्त भाव से ये है कि बलराम जी के पुरी को जाने वाला जो मार्ग है वो भी अनेक प्रकार के दीवारों के द्वारा सुसज्जित होकर के, वे दीवार भी अनेक प्रकार के लताओं के द्वारा, पत्थरों के द्वारा ढके होने के कारण वो भी किसी के ज्ञातव्य विषय नहीं है। अर्थात वे अज्ञात पथ को केवल श्री कृष्ण और बलराम के जो अंतरंग जन है वे ही जानते हैं, और उन पथों के द्वारा उनका ही बारंबार वहां आना जाना लगा रहता है। तो भैया इस प्रकार श्रीमन ब्रजेश्वर नंद महाराज के पुरी का वर्णन है। तो उस पुरी को लक्ष्य रख करके जो तत्वज्ञ कवि गण है किस प्रकार से उस पुरी का वर्णना करते हैं, कहते हैं कि जिस पुरी में संपूर्ण पताकाएं कोमल वायु के द्वारा संचालित होकर के बारंबार वे पताकाएं अनेक प्रकार के मुख वाले होकर जब जब जिस दिशा में श्री कृष्ण के अंग को सुगंधित करती हुई वायु प्रवाहित होती है, वे पताकाएं भी अनेक मुख वाला होकर के उदर की ओर प्रवाहित होकर के श्री कृष्ण के अंग सुगंध को आघ्राण करती हुई वे वायु अन्यों को भी आघ्राण कराने में आघ्राण करा करके उनको भी आनंद प्रदान करती है। अर्थात बोलते सब दिशाओं के बीच में उसी दिशा की ओर मुख करके वे पताका भी ये संदेश देती है कि श्री कृष्ण आज इस दिशा से आ रहे हैं। इसलिए सभी गोपीजन उसी दिशा की ओर रास्ता की ओर पधार करके श्री कृष्ण के दर्शनार्थ सब खड़े रहते हैं। ऐसा क्या कहते हैं, बोलते उस नित्य गोलोक वृंदावन में चंद्रमा से उत्पन्न जो किरणें है वे किरण भी संपूर्ण मंगल को प्राप्त कराता हुआ चंद्रकांत मणियों के मापी उस गोलोक वृंदावन के पत के, उस गोलोक वृंदावन के प्रत्येक भवन के, उस गोलोक वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष लताओं के ऊपर पतित होकर के मानो इस प्रकार का संज्ञान कर रही है जैसे साक्षात चंद्रकांत मणि स्वरूप श्री कृष्ण के चरणों की रच इस वृंदावन के प्रत्येक कण में विराजमान होकर के वे लाखों चंद्रमाओं के मापी सुशोभित हो रहा है। अर्थात श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श जो रज है वो भी चंद्रकांत मणियों के मापी सुशोभित हो रहा है। ऐसा क्या कहते हैं, उस गोलोकपुरी में निर्मल और स्वयं प्रकाश युक्त अनेक प्रकार के रत्न है। किस प्रकार के रत्न, हीरा जैसा, हीरक जैसा रत्न बनी हुई है, और वे हीरा जैसा रत्न उस गोलोक वृंदावन के मकानों के प्रत्येक
छत पे सुशोभित हो रहा है। और वे छत पे सुशोभित वे हीरा मानो इस प्रकार आकाश स्थित सूर्य चंद्र ज्योतिर्मय पदार्थों को आकर्षित करके वे अपना प्रभाव दिखाती हुई उनको भी आकर्षण कर रही है कि हे चंद्रमा, हे सूर्य, हे नक्षत्रगण, हे ज्योतिर्मय पदार्थगण, तुम लोग निरर्थक ऊपर में क्यों हो? यहाँ इस वृंदावन में पधार करके इन गोप गणों के छत पे विराजमान हो जाओ। अर्थात वे चंद्र सूर्यमाओं को भी आकर्षित करती हुई वे दिखाई पड़ती हैं। अर्थात वहां पे जीवात्माओं के साजुज्य भूमि जैसे परमात्मा है, उसी प्रकार वहां के आकाशस्थ सूर्य चंद्रमा भी उन छतों में प्रतिबिंबित होकर के अपने आप को साजुज्य मुक्त, अपने आप को मुक्त समझ करके अपने आप को धन्याति धन्य समझते हैं। और कहते हैं जिस प्रकार से हमारे इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में मयूर, कबूतर, कोकिल, इन सभी पक्षियों को उड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उस गोलोकपुरी में वहां पर इन पक्षियों को वहां बिना प्रयास से उड़ते हैं, बिना प्रयत्न से वहां निवास करते हैं। अर्थात सभी कुछ व्यवस्था वहां पर अपने आप हुआ है। और कहते हैं कि वो वनवासी मयूर, कोयल, ये सभी एक साथ शब्द करते हुए कभी विवाद करते, कभी संवाद करते हैं। अर्थात उन विवाद संवाद के माध्यम से वे श्री कृष्ण बलराम के लीलाओं का गायन करती रहती है। बोलते हैं उस गोलोक वृंदावन के जितने भी महल है वे सब सुवर्णमयी दीवारों के द्वारा बनी हुई है और स्वर्णमयी विभिन्न प्रकार के चित्र के द्वारा चर्चित होकर के वे परम शोभा को विस्तार करती है। और जिस प्रकार उस गोलोक में जो छोटे छोटे बालक है वे श्री कृष्ण के बाल्य लीला को देख करके, उन दीवारों में चित्रित बाल्य लीलाओं को देख करके विलास माधुरी का साक्षात रूप से अनुभव करती हुई वे छोटे छोटे बालक श्री कृष्ण के साथ उसी प्रकार के, जिस प्रकार का लीला का चित्रण हुआ होता है, उसी प्रकार के लीला करने के लिए वे भी उद्यत हो जाते हैं। अर्थात वहां की दीवारों में श्री कृष्ण की सभाएं लीला, सभी प्रकार की लीलाएं अंकित है, चित्रित हुई है। और जो बालकों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अभी अभी लीला कर रहे हैं, या श्री कृष्ण हमारे साथ अभी लीला कर रहे हैं, इस प्रकार का उन छोटे छोटे बालकों को अनुभव होता है, दिखाई पड़ता है साक्षात। बोलते वहां के जितने भी भवन है वो सब भवन इतने बड़े बड़े आलिंद के द्वारा, आलिंद मतलब बाहर के दरवाजों के द्वारा सुशोभित है। और वे दरवाजा इस प्रकार से बना हुआ है जैसे कि वे सभी दरवाजा श्री कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं, इस प्रकार का दरवाजा बना हुआ है। और बोलते जिन जिन भवनों में भक्तगण निवास करते हैं ऐसे भवनों का भी वहां भक्त भाव है। अर्थात वहां के भवन भी चिन्मयता को प्राप्त करते हुए भक्त के भाव में भावित होकर के, अर्थात भक्तों की तरह आचरण करते हुए वे श्री कृष्ण को सुखी करते हैं, श्री कृष्ण का सेवन करते हैं। वे भवन भी श्री कृष्ण का आलिंगन करते हैं। और प्रत्येक भवन में मणि का दर्पण शोभा पा रहा है। दर्पण मतलब शीशा, हाँ, वो किस प्रकार मणियों का,
मणियों का दर्पण शोभा पा रहा है बड़े बड़े आंगन में। और कहते हैं बोलते वे दर्पण किस प्रकार है, जिस प्रकार से कोई नववधू नया बहू आती है, वो लज्जा के कारण अपने मुख को नीचा करती है, लेकिन लज्जा के कारण मुख को ढक करके नीचा करने पर भी बोलते हैं वे मणि के द्वारा निर्मित दर्पणों में बकासुर को निहत करने वाले वे श्री कृष्ण का अनायास दर्शन करती रहती है। बोलते चंद्रकांत मणियों से खचित वहां के भूमि तलों पर छोटे बड़े बहुत से सरोवर भी सुशोभित हो रहे हैं। तो कहते हैं देखो श्रीमती राधिका अपनी सभी प्रिय सखियों को लेकर के बोलते हैं वे सरोवरों में सर्वदा विहार करती रहती है, अर्थात उन सरोवरों में श्री कृष्ण के सुखार्थम अनेक प्रकार का साज सज्जा या प्रयत्न करती रहती है। और क्या कहते हैं बोलते उस गोलोक नामक जो वैकुंठ है वहां का जितने भी शोभा है वो सब वास्तव में देखने लायक है। वे शोभा चिंतन करने मात्र से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और संपूर्ण शोभा को वे गोलोक वृंदावनस्थ शोभा जीतने वाली है, सबको जीत जाती है। क्यों बोलते वहां के ये जो वन है श्री वृंदावन में, ये वन में भी लक्ष्मी जी का अभिलाष को जीतती है, अर्थात लक्ष्मी जी वनवास की इच्छा वृंदावन वास की इच्छा करती है, लेकिन उनको भी वृंदावन की वास प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए भैया वहां की राजधानी वैकुंठ लोक की संपूर्ण मंगलमयी शोभा का स्थान स्थान पर वहां वास करती हुई दिखाई देती है। इसलिए जितने भी उस गोलोकवासी जन है, जितने भी वहां पे ग्वाल बाल जन है, बोलते वे सभी गोलोकवासी जनों की उपमा का वर्णन कौन कर सकता है। मतलब श्री कृष्ण ही वहां के सभी प्रकार के विषयों का एकमात्र भोक्ता है। वहां की प्रेम माधुर्य की चातुर्यता का एकमात्र उपभोग करने का वस्तु वे श्री कृष्ण ही है। इसीलिए भैया इस प्रकार उस गोलोक में श्री कृष्ण संबंधी जितने भी वस्तु है वे वस्तुओं के अंतःकरण में केवल और केवल श्री कृष्ण को सुख देने के लिए, श्री कृष्ण को प्रीति देने के लिए लक्ष्य रहता है, इच्छा रहता है। इसलिए उस गोलोक वृंदावनस्थ उस भाव को कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसको पार नहीं पा सकता। इस प्रकार उस गोलोक की परम मनोहर शोभा को वर्णन करके श्री कृष्ण के परिकर और उन परिकरों के द्वारा किस प्रकार प्रेम सुखातिशर्य का वर्णन हुआ है, उसको श्री जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के सभी परिकरों का प्रेम सुखमय है। किस प्रकार के सुखमय है बोलते हैं वे श्री कृष्ण को सुख देने के लिए करने के कारण उनका सुखमय धर्म ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो कहते हैं उस सर्वोत्तम सुखमय धर्म का वर्णन
मैं किस प्रकार से करने में प्रवृत्त हूँ। कारण कि श्री कृष्ण, श्री गोपराज नंद महाराज, ब्रजेश्वरी, श्री यशोदा और जितना भी वहाँ देवगण है, अर्थात उन ब्रजवासी जन है, ब्रज के गोपी जन है, बोलते वे भी इस कठोर हृदय को कोमल करने में सामर्थ्यता नहीं रखती है। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण में उनका एवं उन ब्रजवासियों में श्री कृष्ण का जो प्रबल प्रेम है, वह प्रेम ही हमारे कठोर हृदय को सदा सर्वदा कोमल करता रहता, पिघलता रहता है। इसीलिए जगत में जितने भी मंगलमय पदार्थ है, उनमें वह प्रेम, उन ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही बोलते सर्वत्र और अतिशय परम मंगलमय रूप से प्रकाशित होता है। इसीलिए देखो, श्री कृष्ण साक्षात वहाँ प्रेम रूप में, प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप में विराजमान है। कारण श्री कृष्ण और वो ब्रजवासी जन ये केवल मात्र प्रेम के द्वारा ही स्फूर्ति प्राप्त होते हैं, प्रेम के द्वारा ही नित्य स्फुरित होते हैं। इसलिए उन प्रेम के बिना उस गोलोक वृंदावन के इस अपराकृत महिमा को, इस चिन्मय महिमा को समझना भी बड़ा ही दुरूह व्यापार है। अरे ब्रह्मा, शिव, देवर्षि, नारद, बड़े बड़े मुनिगण भी उस प्रेम पदार्थ को, उस श्री कृष्ण रूपी चंद्रकांत मणि के प्रति ब्रजवासियों का जो प्रेम है, उस प्रेम पदार्थ को बार बार प्रकाशित करने के लिए, बार बार अनुभव करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन किंचित मात्र भी उसका भी व्यक्त नहीं कर पाते। उसको, उस प्रेम को धारण करने का शरीर शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए वहां क्या कहते हैं कि तदीयानां प्रेमा यदपि कृति चर्याति सुखम तथाप्युच्चैर्हेतुर्भवति हरि सहायक विधौ जगत कार्यो यद श्रुवति परम ब्रह्म नितराम अचिंत्य यो भाव सही नहीं वितर्क विषहेत। लेकिन भैया वो प्रेम इतना परम मनोहर है, इतना परम आश्चर्य की परिपाटी से युक्त है कि भगवत संबंधी केवल गोलोकीय जन मात्र ही उस प्रेम को जान सकते हैं। उस अद्वितीय, उस अतीन्द्रिय वस्तु प्रेम को केवल उस गोलोकीय जन मात्र ही अनुभव कर सकते हैं। फिर भी श्री हरि की प्राप्ति रूपी सहायता के लिए वे प्रेम ही एकमात्र प्रबल कारण है। इसलिए प्रेम के बिना उस गोलोक वृंदावन के वस्तु अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति भी असंभव है। जिस प्रकार वेद परब्रह्म को प्रतिपादित करती है, अर्थात परब्रह्म को जगत रूप कार्य के कारण के रूप में प्रतिपादित करती है, इससे क्या क्या न्याय सिद्ध होता है कि जिस भाव से जो भाव प्रकृत विचार के अयोग्य है, प्राकृत विचार के अयोग्य है, वह मिथ्या तर्क कभी भी नहीं सहन कर सकता। मतलब भाव अचिंत्य है, जो भाव अचिंत्य है वे तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। तर्कातीत होने के कारण तर्क के द्वारा उस गोलोकस्थ भाव को कभी भी आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये शास्त्रों का निर्णित सिद्धांत है। इस कारण से
वे गोलोकस्थ प्रेम अर्थात ब्रजवासी जनों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसम यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोलते जिस प्रेम के कारण वे कृपा सिंधु भगवान उन ब्रजवासियों के मित्र हुए, पुत्र हुए, बंधु हुए, सखा हुए। बोलते हैं वे प्रेम बारंबार निर्मल चित्त, निर्मल अंतःकरण युक्त साधक को आकर्षित करता रहता है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि वही ब्रजवासी जनों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही हमारे चित्त को आकर्षित कर रहा है। इसीलिए जिस कर्म के प्रति श्री कृष्ण का अधिक तृष्णा हो उसी के अनुकूल कर्म को स्वयं जान करके, अर्थात गोपराज श्री नंद महाराज के अंतःपुर में जो सदैव भीतर और बार बार यातायात करते रहते हैं उन ब्रजवासी जन, किस लिए बोलते श्री कृष्ण के दर्शन हेतु जिनका मन अत्यंत उत्कंठित होकर के अत्यंत चंचल होता है, बोलते आदरणीय उन गोप गणों के जो मानसिक भाव है अर्थात उनका जिस प्रकार का कर्म है श्री कृष्ण के प्रति, बोलते उस प्रकार के कर्म को, उस प्रकार के अनुकूलता को, उस प्रकार के मानसिकता को जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, बोलते उसी प्रकार अप्राकृत अंतःकरण आवश्यक है, उस प्रकार के लालसा आवश्यक है, उस प्रकार के लोभ आवश्यक है। लेकिन कहते हैं उन गोलोकवासी जनों का जो सामूहिक दर्शन वो भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। किस प्रकार से? देखो, गोपराज श्री नंद महाराज और उनकी अर्धांगिनी श्री यशोदा मैया, बोलते इन दोनों के जितने भी यथा योग्य अनुगत जन है, स्निग्ध जन है, स्वभाव युक्त सभी प्रियजन है, ये नक्षत्र के समान है, ये नक्षत्र समूह के तुल्य है, एक दो नहीं है। इसलिए श्री नंद यशोदाम ये दोनों मूर्तिमान, वहां सूर्य और चंद्र है और उनके चारों ओर परिवेष्टित जितने भी ब्रजवासी जन है, गोप जन है, वे सब नक्षत्र गण है। इसलिए इन सब का सामूहिक रूप से दर्शन करना भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। और बोलते हैं ये सब प्रेम नामक प्रबल रस्सी के द्वारा नियंत्रित होकर के श्री कृष्ण के कांति रूप ज्योतिष चक्र के द्वारा, ज्योतिष चक्र का इधर उधर बारंबार भ्रमण करते हुए वे श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। क्या कहते वहां पर कि गानन्तु प्रतिगणम साधारणमपि किंचित विशेषम बहति, कि वे सब ब्रजवासी गण क्या करते हैं? बोलते गायन करते हैं। क्या गायन करते हैं? विशेष विशेष भाव को धारण करते हुए, अर्थात जो वृद्ध जन है और वृद्ध जनों के सभा में प्रायशः वहां पर श्री कृष्ण के जो जन्म लीला है, बाल्य लीला है, ये होता है गायन। मित्र मंडलियों में प्रायः पौगंड लीला की अवस्था की और जितने भी असुर विजय लीला है उसकी गायन होता है। भक्त समुदायों में कालिय दमन की लीला, लीला का वर्णन होता है और दुर्जनों पर भी किस प्रकार उन्होंने कृपा की उस लीला का वर्णन होता है। और श्री कृष्ण प्रेयसियों के मंडल में वहां तो भैया
अद्भुत अनुराग से युक्त होकर के श्री कृष्ण के सभी प्रकार के लीलाओं का वहां गायन होती है, गाई जाती है। इसलिए यहाँ पर निज निज भावमय संगीत का वहां विशेषता है। वृद्ध जनों के मध्य में श्री कृष्ण ने बाल लीला का, जन्म लीला का वर्णन होता है। मित्र मंडली में पौगंड अवस्था में भगवान का जितने लीला हुआ था, वन में खेलन खेलन करते करते जितने भी असुर गणों का वहां पर विजय हुआ था, मरण हुआ था, उसका वर्णन होता है। भक्त समुदाय तो कालिया लीला, ब्राह्मण पत्नियों की दो प्रति भगवान श्री कृष्ण का जिस प्रकार कृपा हुआ, ये सब लीलाओं का वहां नित्य निरंतर गायन होता रहता है। बोलते इस प्रकार वहां संगीत समय में भी श्री कृष्ण के जो शांत और दास साधारण भक्त है, वे भी जब मोह को प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से बोलते उन सखाओं के द्वारा, उन भक्तों के द्वारा जिस प्रकार भाव भंगिमा के साथ श्री कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन होता है, बोलते उन लीलाओं को श्रवण करके शांत भक्त गण भी, दास भक्त गण भी बोलते हैं मोह को प्राप्त होते हुए वे प्रेम प्राप्त करती है। अर्थात मोह में उन भक्तों को भी श्री कृष्ण परम सुख देते रहते हैं। बोलते हैं दर्शक जनों को इसका किसी प्रकार का अनुमान नहीं लग पाता, लेकिन वे शांत भक्तगण के हृदय में भी दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार रस विशेष रूप से परिस्फुट होता है। वे भी सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करते हुए परम आनंद को प्राप्त करते हैं। अर्थात ये जो 5 प्रकार का रस है, ये इसको समझना ये साधारण जनों के लिए भैया बड़ा ही कठिन है, हैं? तब इन भावों के द्वारा जो दशा की प्राप्त होती है, वो भी साधारण भक्त के द्वारा कभी भी प्राप्तव्य विषय नहीं है। तो कहते हैं आगे कि मातर मतिर जननी, कि किस प्रकार से मातृ सदृश वृद्ध गोपी जनों का श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव है। उनके उस वात्सल्य भाव को चिंतन करने मात्र से बोलती है निश्चल मन में भी चंचल उत्पन्न हो जाता है। क्यों? श्री कृष्ण वहां क्या कहते हैं? यशोदा मैया और उनके समवयस्का गोपियों को, अरे मैया, हे जननी, मुझको तो माखन खिला दो, मुझको तो माखन दे दो, वो माखन मुझे दे दो। इस प्रकार बार बार श्री कृष्ण के मुखमंडल से उन जननी के लिए इस प्रकार के शब्दों की वहां उच्चारण होता रहता है और उन शब्दों को वहां सुनाई पड़ता रहता है। उधर से माता क्या कहती कि हे वत्स, हे आयुष्मान, हे सूत, हे प्राण से अधिक प्रिय, हे मेरे लडले लाल, तुम क्या कहते हो? तुमको क्या चाहिए? मैं अभी तुमको दे रहा हूं। इस प्रकार अत्यधिक स्नेह से सरस वाक्यों के द्वारा वहां मैया और बेटा का जो परस्पर आलापन है, परस्पर प्रेम भरी स्नेह मुद्रा है, उस गोलोक रूप ब्रज में बोलते दोनों माता पुत्र के बलपूर्वक जो अतिशय भाव है, इसको स्मरण कराती रहती है। इसलिए गोलोकस्थ श्री कृष्ण और मातर जननी अपने माता और श्री कृष्ण के मध्य में ये जो प्रेम भरे शब्दों का उच्चारण है, इसको कोई स्मरण भी करता है तो उसको भी स्मरण जनित प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि गेहेसी त्वं चरित सुकृता हंत वत्सस्व वग्रे,
भक्तिम प्यासी प्रथयति रुचिम याचते जाहसीति अर्थादेवं स्थगित वचनम स्नेह प्रदात ब्रजेशम ध्याय वृत्तिम वतन लभते मन मनो विभ्रमसीति। क्या कहते हैं? श्री नंद महाराज वहां कहे उठते हैं कि हे गृहेश्वरी, हे यशोदे, तुमने पहले जन्मों में बड़े पुण्य किए हैं। देखो देखो कैसा आनंद का विषय है, कैसा हर्ष का विषय है कि लाला कृष्ण कन्हैया तुम्हारे आगे सब कुछ बोलता है, तुम्हारे हाथों में भोजन करता है, अपनी रुचि को तुम्हारे समक्ष प्रकट करता है और बारंबार तुम्ही से नमनित मांगता है, माखन मांगता रहता है और पुनः पुनः हंसी करता रहता है तुम्हारे सम्मुख ही। बोलते इस प्रकार स्नेह की अधिकता श्री नंद बाबा के इन वचनों के द्वारा ही जाना जाता है। इस प्रकार नंद बाबा के वचन बीच में रुद्ध हो जाती है। माता के प्रति पुत्र का स्नेह और पुत्र का माता के प्रति जो ममत्व भाव है उसको नंद महाराज वर्णन करते करते उनका गला रुद्ध हो जाती है। ऐसे श्री नंद जी का ध्यान करने वाला बोलते हैं, ऐसा नंद महाराज के भावों का, ऐसे नंद महाराज के इन शब्दों का जो ध्यान करता है वे ध्यान भी मन को अस्थिर कर देता है, अर्थात पुनः पुनः भ्रांत करता हुआ उस गोलोकस्थ इस नित्य लीला में किस प्रकार से प्रवेश हो सके, किस प्रकार से उस गोलोक के भाव को प्राप्त हो सके, किस प्रकार से उस गोलोक के प्रेम का अनुभूति हो सके, उसके लिए हृदय लालायित तो उठता है, इसके लिए हृदय लोलुप हो जाता है। इसलिए क्या, लेकिन कहते हैं हाय हाय उस गोलोक में ऐसा विचित्र विचित्र चरित्रों का साक्षात रूप से दर्शन क्या मैं कब कर पाऊंगा? ध्यायत वृत्तिम वतन लभते मन मनो विभ्रमसीति। क्या मेरा भी कभी सौभाग्य होगा कि उस गोलोकस्थ इन सब वात्सल्यमयी लीलाओं का क्या मैं कभी दर्शन कर पाऊंगा, मैं कभी चिंतन कर पाऊंगा? इस प्रकार जी गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। कल हम उस गोलोक के विलास के विषय में श्री कृष्ण अपनी माता पिता के साथ, श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ किस प्रकार का वहां विलास करते हैं उसके विषय में हम लोग कल से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।